हेलो दोस्तों। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल सेट का डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एसपीडी पब्लिकेशन का है। मॉडल सेट 1 नंबर, इसमें साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन जो है मॉडल सेट 1 देखते हैं। इसमें कुछ हम लोग 5 मॉडल सेट्स का डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आपका बी का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा आंवला। क्या हो जाएगा? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या है? तो मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, ये गुर्दा का प्रमुख कार्य होता है कि शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। कह रहा है कि किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो कौन सा प्रारूप है? तो आपका ताना है। क्या है? राइबोसोम क्या है? ताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा फीमर। कौन सी होगी? फीमर जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, फीमर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो ये होती है हमारी जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आगे। बोल रहा है कि खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग लाल होता है किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो ये आपका प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। प्रोटीन मतलब क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन का यौगिक क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल है। तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आगे कि रुधिर को थाक्का जमने में सहायक है। तो रुधिर को थाक्का जमने में सहायक कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन के होती है रुधिर को थाक्का जमने में सहायक विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि रुधिर का लाल तरल भाग है। तो रुधिर का तरल भाग कौन सा है? तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। तो सर्वदाता जो होता है वो होता है आपका ओ होता है, और आपका सर्वग्राही जो होता है ब्लड ग्रुप रक्त समूह ए बी होता है। ठीक है, तो सर्वदाता पूछेगा तो ओ हो जाएगा, रक्त समूह ओ हो जाएगा, और सर्वग्राही पूछेगा तो ए बी हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। बोल रहा है कि पीत रस स्रावित होता है। तो पीत रस स्रावित किससे होता है? तो पीत रस आपका यकृत द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है पीत रस? यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। क्या होता है? 120/80 होता है।
स्वस्थ स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, कह रहा है कि रक्त में अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। तो रक्त में जो होता है अशुद्ध पदार्थ को कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है आपका वृक्क। कौन करता है? वृक्क, जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। ठीक है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है वृक्क। नेक्स्ट आगे देखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो पूछता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये होता है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो ये होता है कुत्ते के काटने से। किससे होता है? कुत्ते के काटने से जो है हाइड्रोफोबिया संबंधित है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी संबंधित है। तो वायरोलॉजी संबंधित है, ये किससे है? तो ये है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणुओं के अध्ययन से। सिंपल सा याद रखिएगा, विषाणु का इंग्लिश होता है वायरस, तो आपका वायरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है खून थाका नहीं जमता है। तो खून थाका नहीं जमता है तो ये किस रोग में खून थाका नहीं जमता है? तो ये नहीं जमता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में खून थक्का नहीं जमता है। ठीक है, हीमोफीलिया में खून थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग जो है आपका किस अंग से संबंधित है? ये आपका आँख से है। किससे? आँख से जो है आपका ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ठीक है, ये आपका सेट नंबर 1 था। नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 है आपका, बोल रहा है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है? तो मलेरिया रोग का। किसका? मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम परजीवी है। नेक्स्ट, पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतिकर्ण है? तो पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतिकर्ण है? तो ये है इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। पोजिस्ट्रॉन किसका प्रतिकर्ण है? तो इलेक्ट्रॉन का है, याद रखिए। नेक्स्ट है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? तो जड़ कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके होते हैं मूली, गाजर और शकरकंद। ठीक है, मूली, गाजर और शकरकंद। ठीक है, मूली, गाजर और शकरकंद। ठीक है, नेक्स्ट है तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तो तने का रूपांतरण का उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो आपके आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक और प्याज। ठीक है, आलू जो पूछेगा, आलू किसका प्रारूप है? तना का। अदरक किसका प्रारूप है? तो आपका तना का। और प्याज किसका प्रारूप है? तो आपका तना का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? पालक के पत्तों में। किसमें? पालक के पत्तों में जो है आपका लौह की मात्रा होती है। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो स्वस्थ शरीर में आपके खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो ये किसके द्वारा होती है? ये होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डियों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों में आपका कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन 2 रहेगा तो दोनों मारेंगे, और नहीं तो ऑप्शन 1 रहता कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम, या फास्फोरस रहेगा तो फास्फोरस को मारेंगे। ठीक है, हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व जो है कैल्शियम और फास्फोरस है। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़े यानी 46 होती है। क्या होता है? 23 जोड़े, और जोड़े में पूछेगा तो 46, और आपका इस तरह 46 होता है मानव में गुणसूत्र की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आगे कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो रक्त का कहाँ निर्माण होता है? रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में जो है आपका
रक्त कणिका का निर्माण होता है। अगर इस तरह से पूछे कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ बनता है, तो अग्नाशय में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है, तो अग्नाशय में बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यूटिटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो प्यूटिटरी ग्रंथि जो है आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में जो है आपकी प्यूटिटरी ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, तो दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं, तो ये है आपका फर्स्ट नंबर वर्णद्धता और हीमोफीलिया। कौन कौन है, वर्णद्धता और हीमोफीलिया, ये वंशानुगत रोग है, वर्णद्धता एवं हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आगे, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये होता है आपका थायराइड ग्रंथि से। कहाँ होता है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। सिंपल से याद रखिएगा, थायरॉक्सिन थाई से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें भी थाई से है, थायरॉक्साइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, मछलियाँ सांस लेती है, तो मछलियाँ किससे सांस लेती है, तो आपका गिल्स से सांस लेती है मछलियाँ। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो ठीक है, तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो गाजर। ठीक है, गाजर है आपका विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत। इस तरह से पूछता है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। ठीक है। नेक्स्ट है, जठर रस में स्रावित होता है, जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो क्या होते हैं लाइकेन में, कवक और शैवाल। कौन होते हैं, कवक और शैवाल। नेक्स्ट है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है, तो लार में पाया जाने वाला टाइलिन है। कौन है, टाइलिन। लाइकेन में पाए जाने वाले सहजीवी कौन है, कवक और शैवाल, और लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं, टाइलिन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। क्या है, लोहा। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। किसका हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का जो भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट 1984 में। नेक्स्ट, ये आपका सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3, काला हीरा तथा काला शीशा। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहा जाता है, तो काला शीशा आपका कार्बोनेडो, और काला शीशा जो है ग्रेफाइट को कहा जाता है, और काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है। कार्बोनेडो को काला हीरा, और काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि एस्टेपिस होती है। कौन होती है, एस्टेपिस, कान में होती है हड्डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है, तो जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रीनल हार्मोन। एड्रीनल हार्मोन है जीवन रक्षक। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किसमें होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, लाइसोसोम। कौन है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। नेक्स्ट, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन है, तो कौन है, तो आपका है ब्यूटेन प्रोपेन गैसों का मिश्रण। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है, तो राइबोसोम। कौन कहलाता है, राइबोसोम। नेक्स्ट, कह रहा है कि आरएनए और डीएनए
डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। कौन है? न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का ताप सामान्य ताप है, तो मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। तो देखिए आपका फॉरेन में पूछेगा कि मानव शरीर का तापमान कितना है फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके होता है? तो ये होता है पुरुष के क्रोमोसोम से। किसके होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या है लगभग 639। नेक्स्ट, शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व आपका इनेमिल होता है। कौन होता है? इनेमेल, जो आपकी दांत की हड्डी होती है, इनामिल। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? तो खोपड़ी में कुल 8 हड्डी होती है। नेक्स्ट, शरीर जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, तो जीन का संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो अरविंद खुराना है। जीन के संश्लेषण से संबंधित है अरविंद खुराना। नेक्स्ट, संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा फूल बुलूफिया है। कौन है? बुलूफिया, वो बुलूफिया है। और सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया। नेक्स्ट, कह रहा है कि पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन संगठन होता है किसके द्वारा? तो आपका XY क्रोमोसोम। ठीक है। अगर इस तरह से पूछे मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, कौन सा जीन पाया जाता है, तो XY। ठीक है, XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है तो ये आपका जल से। किससे? जल से। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, कह रहे हैं मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी? इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती जो है आपका प्रकाश संश्लेषी अंग है। नेक्स्ट है बॉनक्राइटिस रोग है, तो बॉनक्राइटिस रोग क्या है? तो कृत्रिम हृदय का है। किसका? कृत्रिम हृदय का बॉनक्राइटिस एक रोग है। नेक्स्ट, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो एक लड़का अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है? तो 22+Y। कौन पाता है? तो 22+Y। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडल सेट नंबर 4 देखेंगे। बोल रहा है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो यूरिया अधिकतम मात्रा में किस में पाई जाती है? तो मूत्र में जो है आपकी यूरिया की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है पेप्सिन एक उदाहरण है, तो पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? तो एंजाइम का है पेप्सिन एक उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में नहीं पाया जाता है, तो कौन विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो आपका विटामिन सी जो है आपका दूध में नहीं पाया जाता है, और विटामिन सी जो है घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट, टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन क्या है? तो एक जहरीली पदार्थ है। क्या है? टॉक्सिन एक जहरीली पदार्थ है। नेक्स्ट, एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना किससे होती है? तो एमिनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। नेक्स्ट, फल और सब्जियों में विटामिन नहीं होता है, तो फल और सब्जियों में विटामिन नहीं पाया जाता है, तो कौन नहीं होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है आपका फल और सब्जियों में नहीं होता है, ये होता है आपका सूर्य से, प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट,
मलेरिया मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया का कौन सा परजीवी है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है आपका मलेरिया का परजीवी है। नेक्स्ट, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में जो है आपका कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव मूत्र में जो है आपका कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित होता है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो ये होता है कैसीन। क्या होता है? कैसीन जो है आपका दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है।